नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन सेशन को। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है। और खास तौर से आप लोगों के लिए कि अगस्त मंथ का जो क्विज है, रिवीजन जो क्विज हम लोग करते हैं, उसे आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। और डेली करंट अफेयर का जो सेशन हम लोग डेली कवर करते हैं, उसको भी आप लोगों को क्विज के माध्यम से रोजाना जो है उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो चलिए, न्यूज ऑफ द डे क्या कहती है। यूरोपियन यूनियन होल्ड्स वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन बॉन्ड। तो रिसेंटली देखिए कि यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 कंट्रीज है, इनके द्वारा विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जो है वो जारी किया गया है। सबसे पहले तो आप लोग ये समझिए कि व्हाट इज ग्रीन बॉन्ड। तो ग्रीन बॉन्ड, बॉन्ड को आप लोग समझिए कि जैसे गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट देश का जो भी सेंट्रलाइज्ड बैंक है, उस बैंक से एक बॉन्ड रिलीज करने के लिए कहती है। और उस बैंक के द्वारा जब बॉन्ड को रिलीज किया जाता है, तो उस देश के जो सिटीजन्स हैं, नागरिक जो हैं, उस बॉन्ड को परचेज करते हैं। और परचेज करने के बाद जो भी लिक्विडिटी है वो बैंक के अंदर जमा होती है। जो भी पैसा जमा हुआ है, यदि उसका खर्च जो है वो एनवायरमेंट के फील्ड में यूज किया जाएगा, क्लीन एनर्जी के लिए, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, तो फिर हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, एक ग्रीन बॉन्ड है। और इसी तरीके का यूरोपियन यूनियन के द्वारा विश्व का सबसे बड़ा जो है वो ग्रीन बॉन्ड रिलीज किया गया है। यूरोपियन यूनियन का गोल है कि 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी जो है ये इनको गेन करनी है। तो कार्बन न्यूट्रलिटी क्या चीज है कि जितना कार्बन जो है वो आप लोगों ने रिलीज किया है, उसको यदि आप लोग एब्जॉर्व करना शुरू कर देंगे, एक तो ये कंडीशन है, तो यहां पर कार्बन न्यूट्रलिटी हो सकती है। दूसरी कंडीशन ये है कि आप कार्बन को प्रोड्यूस करना ही बंद कर दें। ठीक है, तो एक कार्बन न्यूट्रलिटी ये भी हो सकती है। तो दो प्रकार की कार्बन न्यूट्रलिटी हो सकती है। चलिए, अगली न्यूज जो है वो बड़ी बेहतरीन है। चाइना के द्वारा रिसेंटली सेंजाओ 13 के द्वारा एक फीमेल एस्ट्रोनॉट जो है उसको अंतरिक्ष में भेजा गया है। और इस सैटेलाइट का नाम क्या है, जोक्यान सैटेलाइट जो है ये इसका नाम है। और गोबी के डेजर्ट से, जो कि मंगोलिया और चाइना को टच करता है, मंगोलिया जो है वो एक लैंडलॉक कंट्री है, और चाइना, दोनों को टच करने वाली बाउंड्री जो है वहां पर स्थित है इसका लॉन्चिंग सेंटर। तो वहीं से फीमेल एस्ट्रोनॉट जो है ये भी साथ में गई है। नाम क्या है यहां पर आप लोग देख सकते हैं, वैन यापिंग जो है, 41 ईयर इनकी एज है और इनको भेजा गया है अंतरिक्ष के अंदर। चलिए, आज हम लोग 16 अक्टूबर के बड़े बेहतरीन करंट अफेयर को कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए, हु हैज बीन बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। तो नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन बने हैं। तो नाम में आप लोग देख सकते हैं कि जिंदल जहां पर आ रहा है, तो सज्जन सज्जन जिंदल जो हैं उनको नया अध्यक्ष वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का बनाया गया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन जो है वो कई देशों का एक समूह है, और उन्हीं देशों के द्वारा ये बताया जाता है कि 85% जो है वो स्टील जो है प्रोड्यूस किया जाता है इन्हीं कंट्रीज के द्वारा। बात करें हम लोग सज्जन जिंदल की, तो ये जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और चेयरमैन हैं। इसके साथ में ही ये जिंदल इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडिया। तो आप लोग वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर याद रखना। देखिए, यदि हम लोग स्टील की बात करते हैं तो इसके कंपोजिशन को भी हम लोग को समझना जरूरी है। यहां पर यदि स्टील मतलब आयरन के अंदर यदि कार्बन का कंपोजिशन को बढ़ाया जाता है और फिर इसको रिफाइन किया जाता है, तो फिर वो स्टील के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। इसके साथ में ही अदर कंपोजिशन के अंदर क्रोमियम है, कॉपर है, टाइटेनियम है, टंगस्टन है, मोलिब्लेडनम है, निकल है, सिलिकॉन है, मैग्नीज है। तो ये कई सारे कंपोजिशन से मिलकर बनता है स्टील। देखिए, उड़ीसा जो है वो जापान की मदद से स्टील हब बनने जा रहा है। जापान कंट्री का आप लोग जरूर नाम याद रखना। तो टोटल 85% जो स्टील है इसका प्रोडक्शन किया जाता है इन्हीं डब्ल्यूएसए मेंबर्स के द्वारा। डब्ल्यूएसए की यदि हम लोग बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 10 जुलाई 1967 को। हेडक्वार्टर्स है इसके ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर, और प्रेसिडेंट जो है वो सज्जन जिंदल रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। तो पहली बार जो है वो भारत के प्रतिनिधि यहां पर अपॉइंट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, बड़ा बेहतरीन है। अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2021 कब मनाया गया है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि ये ई वेस्ट जो है वो क्या चीज है।
यहां पर आप लोग एक एग्जांपल से समझिए कि सोलर जो पैनल्स हैं उनको हम लोग बाहर से परचेज करते हैं। भारत जो है वो सोलर पैनल्स को भारत में नहीं प्रोड्यूस करता है, लेकिन जब सोलर पैनल्स की लाइफ स्पान जो है वो खत्म हो जाती है तो भारत के लिए एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो निर्मित हो जाता है। और इसी के लिए दिवस जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14 अक्टूबर को ये जो दिवस है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी के अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ई जो वेस्ट है वो प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन इसका प्रॉपर जो है करेक्ट डिस्पोजल जो है वो भी होना जरूरी है। इसके लिए हम लोग तीन मेथड यूज कर सकते हैं। रीयूज है, रिकवर है और रिसाइकलिंग। रीयूज मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स को निर्मित किया जाए जिनको वापस से यूज किया जा सके, इसके साथ में ही वापस से रिकवर भी किया जा सके, और रिसाइकल जो है ये तो मस्ट की कैटेगरी में है। चलिए, ये जो है इसका फोर्थ एडिशन है। थीम क्या रही है इस बार की? कंज्यूमर इज द की टू सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये थीम जो है वो तो आप लोग को याद रखने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन आप लोग इस आंसर को जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट, आप लोग इसको लगा सकते हो। 58 रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स के अंदर भारत की जो रैंक है वो थर्ड रैंक आई है। इसका सीधा सीधा मींस ये है कि जितनी भी रिन्यूएबल एनर्जी है वो कितनी उस कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, पहली बात। दूसरी बात कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, अट्रैक्टिव जो प्रोडक्ट्स हैं ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके, इसीलिए जो है ये रैंकिंग डिसाइड की जाती है। तो भारत का इसमें स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, इट इज एन इंडेक्स रिलेटेड टू द अट्रैक्टिवनेस ऑफ कंट्री इन फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया था सिंगल विंडो एक्ट के बारे में। यदि मान लीजिए कि कोई नया सोलर प्लांट लग रहा है तो उसके लिए क्लियरेंस लेने जरूरी है। तो ऐसे जो सिंगल विंडो एक्ट है, ऐसे और एक्ट को लाकर हम लोग अट्रैक्टिवनेस जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो वर्ल्ड के 40 ग्लोबल मार्केट्स के अंदर भारत की जो रैंक आई है वो थर्ड आई है। इसमें इंडोनेशिया हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंडेक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। इंडोनेशिया को पहली बार शामिल किया गया है। देखिए, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है जिसका नाम है सुमात्रा। सुमात्रा आइलैंड विश्व के अंदर सबसे ज्यादा फर्टिलाइज आइलैंड है। ठीक है, सुमात्रा, यहां पे इंडोनेशिया की बात हम लोग कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि इंडोनेशिया का एक आइलैंड है ईरियन जया। ईरियन जया जो है इसकी लोकेशन किस आइलैंड के साथ में मैच करती है, बाउंड्री शेयर की जाती है? तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइएगा। टॉप थ्री कंट्रीज कौन कौन सी रही हैं? अमेरिका, चाइना और इंडिया की यहाँ पर थर्ड पोजीशन है। एडिशन है 58 और यहाँ पर ईश्वर है, इशू यानी कि जिसने इशू किया है रिपोर्ट को वो है अर्नेस्ट एंड यंग। ठीक है, और इसके कहाँ की संस्था? लंदन, यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये संस्था स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए कि तीन प्रोडक्ट जो है उनको जीआई टैग दिया गया है। बेसिकली दो ही प्रोडक्ट है लेकिन तीन प्रोडक्ट की काउंटिंग में आते हैं। जैसे चंबा चप्पल है, इसके साथ में ही आप लोग देख सकते हैं लाहौली जुराब है, निट जुराब है, और ग्लोव्स जो हैं इनको क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। किस स्टेट से इनका संबंध है? तो हिमाचल प्रदेश से इनका संबंध है। तीनों को आप लोग देख लीजिए। चप्पल जो है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चप्पल बड़ी ही बेहतरीन है, अलग अलग डिजाइन की यहाँ पर चप्पल है। बेसिकली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन उन प्रोडक्ट्स को दिया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक अपने आप के अंदर एक विशेषता रखते हैं। इसके साथ में ही यहाँ पर जुराब है। ठीक है, इसके साथ में ग्लव्स जो हैं उनको भी दिया गया है। तो ग्लव्स और यहाँ पर जुराब जो हैं इन दोनों को क्या दिया गया है? जीआई टैग दिया गया है। तो टोटल तीन प्रोडक्ट हो गए हैं यहाँ पर। ठीक है, चलिए, हिमाचल प्रदेश जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं टू गुड्स है। तो इसमें यहाँ पे सॉक्स और इसके साथ में ही ग्लव्स जो है इन दोनों को एक ही एज ए गुड जो है वो काउंट किया गया है। और ये बेसिकली हैंडमेड होते हैं क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश जो है वो एक ठंडा क्षेत्र है और वहां पर स्वेटर्स, सॉक्स ऐसे जो है कई प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है। टॉप 5 जीआई टैग्स की हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर अलीबाग व्हाइट अनियन जो है इसको जीआई टैग दिया गया था। कश्मीर के विलो क्रिकेट बैट है, राजस्थान की सोजत की मेहंदी है, आसाम के जुड़ीमा राइस वाइन है, मध्य प्रदेश की चिन्नौर चावल जो है इसको जीआई टैग दिया गया था। आईएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर हुआ है? तो रिसेंटली लीमा पेरू के अंदर इसका आयोजन किया गया है और भारत के द्वारा सबसे ज्यादा मेडल यहां पर जीते गए हैं। और कहां पर हुआ है? लीमा जो है किसकी कैपिटल? पेरू की कैपिटल है, यहां पर ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है।
भारत के द्वारा सबसे ज्यादा मेडल जीते गए, इसमें भारत ने टॉप किया है। 43 मेडल जो है भारत ने जीते हैं। 17 गोल्ड, 16 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। इसके साथ में ही अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट जो है वो कौन कौन से हैं? 130 यानी कि 130वां डोरन फुटबॉल कप जो है वो कोलकाता के अंदर आयोजित होगा। 22वां कॉमनवेल्थ गेम जो है वो यहाँ पर बर्मिंघम में, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर याद रखना। और हॉकी इंडिया जो है उसने बर्मिंघम के अंदर आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ गेम से विड्रॉ कर लिया है। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 जो है वो ह्यूस्टन यूएसए के अंदर होने जा रही है। मेंस बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 के अंदर उज्बेकिस्तान के अंदर होगी। और भारत जो है वो एएफसी वुमेन्स एशिया कप की मेजबानी करेगा 2022 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीके प्रहलाद अवार्ड जो है 2021, इस पुरस्कार से किस बिजनेस टाइकून या हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी जो लीडरशिप अवार्ड है ये किसको दिया गया है? तो यहां पर ए आंसर ये करेक्ट है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्ट के यहां पर सीईओ हैं सत्य नडेला, भारत से ही इनका संबंध है। तो सीके प्रहलाद अवार्ड जो है 2021 का वो सत्य नडेला को दिया गया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, इसके साथ में इंडियन ओरिजिन है, कौन? सत्य नडेला, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यदि हम लोग बात करें तो एक बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर कवर होती है कि किसी भी प्रोडक्ट का हम इस तरीके से उसका यूज करें कि आज तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं, लेकिन फ्यूचर के अंदर जो जनरेशन है वो भी उसका बेहतरीन तरीके से यूज कर पाए। उसी को हम लोग कहते हैं कि सस्टेनेबल यूज उस प्रोडक्ट का किया जा रहा है। जैसे कोयले की हम लोग बात करें तो कोयले का आज जैसे उपयोग हम लोग कर रहे हैं, तो एक सीमित लिमिटेड ढंग से हम लोग उसका यूज करें, मैक्सिमम यूटिलाइज करें, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी उसको बचाकर रखना जरूरी है। ये जो पुरस्कार है विश्व स्तर पर निजी क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में मान्यता देता है। जो स्थिरता, नवाचार मतलब इनोवेशन एंड लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस जो है जो हासिल करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। टॉप 5 हम लोग प्राइजेस की बात करें तो फिजिक्स के अंदर नोबेल जो है वो इन व्यक्ति को दिया गया है। यहां तक कि आप लोग सबके नाम तो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि किन किन क्षेत्रों में केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, लिटरेचर के पीस प्राइज वगैरह ये दिए गए हैं, इनके क्षेत्रों के जरूर नाम याद रखना। सत्यजीत रे अवार्ड जो है वो बी गोपाल को दिया गया है। इनमें यदि सबसे ज्यादा जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है नोबेल प्राइज वो है पीस प्राइज। नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरिया वायरस वायरल संक्रमण की निगरानी के लिए देश की पहली वन हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यहां पर डीबीटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है उसकी द्वारा ये वन हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और ये भारत का पहला ऐसा कार्यक्रम है। आप लोग को पता होगा कि कई जूनोटिक डिजीज ऐसी हैं जो कि जानवरों से इंसानों में फैलती है, लेकिन हम लोग उसका पता नहीं कर पाते कि कौन सा वायरस है। तो इसी के निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए ये जो कार्यक्रम है इसको लॉन्च किया गया है डीबीटी के द्वारा। ठीक है, तो डीबीटी की फुल फॉर्म क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और इसके तहत पशु जनित जो रोग हैं जिसको हम लोग कहते हैं जूनोटिक डिजीज, और इसके साथ में ही जो ग्लोबल डिजीज है, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे कोविड 19 की, तो वो क्या है? एक पूरे वैश्विक महामारी है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी बीमारियों का पता करने के लिए प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है डीबीटी के द्वारा। चलिए, यहां पर हम लोग बात करना चाहेंगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर, फाउंड किया गया था 1986 में। और इसके मिनिस्टर कौन है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो इसके मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अनानास मतलब यहां पर पाइनएप्पल से चमड़ा लेदर बनाने के लिए पैटा इंडिया अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? तो जेम्स पीके संगमा जो है इनको ये अवार्ड दिया गया है, मेघालय से इनका संबंध है। क्या वास्तव में पाइनएप्पल से लेदर जो है वो बनाया जा सकता है? यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पाइनएप्पल की पत्तियां हैं जिनका रेशा जो है वो निकाला जा चुका है, और रेशा निकालने के बाद इनको सुखाया गया है। सुखाने के बाद फिर इनको कागज की फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है जो बेसिकली लेदर जैसा ही लगता है। तो यहां पर पैटा ये जो अवार्ड है वो क्यों देगा? मान लीजिए कि लेदर जो है जब पाइनएप्पल से बनना शुरू हो जाएगा तो जानवरों की जो चमड़ी है उसका यूज जो है वो कम से कम हो पाएगा, इसीलिए जानवरों पर अत्याचार भी कम होगा। इसीलिए पेटा के द्वारा ये जो अवार्ड है वो मेघालय के एनवायरमेंट मिनिस्टर जेम्स पीके संगमा को दिया गया है, और इसको एक नाम दिया गया है वैगन लेदर। ठीक है, जरूर याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और क्लाइमेट चेंज के अंदर भी ये काफी ज्यादा जो है वो रोल निभा रहा है। देख सकते हैं आप लोग, मेघालय सरकार लोगों को जागरूक बनाने के लिए जलवायु परिवर्तन पर एक संग्रहालय का निर्माण करने के अलावा, तो संग्रहालय जो है वो तो निर्मित किया ही जा रहा है, इसके साथ में पाइनएप्पल से लेदर जो है वो भी बनाया
जाएगा। मेघालय की यदि बात करें हम लोग तो ये असम से अलग हुआ था, ये तो आप लोग को पता ही है। 21 जनवरी 1972 ये जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है। गवर्नर है सत्यपाल मलिक। चीफ मिनिस्टर कौन है? कॉनराड संगमा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। भारत का पहला अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र जो है वो कहां पर शुरू किया गया है? जयपुर के अंदर शुरू किया गया है। इनोवेशन, देखिए इनोवेशन के लिए हमको ये जरूरी है कि बौद्धिक जो सूचकांक है, इनोवेशन जो इंडेक्स है उसमें हम लोगों को रैंक तो पहले सबसे पहले अच्छी हासिल करनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी हमारी बौद्धिक क्षमताएं हैं उनको संरक्षण देना आवश्यक है, उनको सेव करना जरूरी है। तो यहाँ पर जयपुर के अंदर नवाचार केंद्र जो है इनोवेशन सेंटर उसको स्थापित किया गया है। और कहां पर? विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी जयपुर में इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2021 में किस कंपनी ने देश भर में माइक्रो एटीएम जो स्थापित करने यानी कि शुरू करने की घोषणा की है? तो यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक जो है इनके द्वारा माइक्रो एटीएम पूरे भारत के अंदर स्थापित किए जाएंगे। तो माइक्रो एटीएम आप लोग कह सकते हैं कि एक जो एसटीडी बूथ होता है, केवल इसी आकार का एक एटीएम जो है ये वहां पर एस्टेब्लिश किया जाएगा एक पर्टिकुलर जगह पर पूरे भारत के अंदर। एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसका आविष्कार जो है वो जॉन शेफर्ड के द्वारा किया गया था। कोटक महिंद्रा के द्वारा यहां पर माइक्रो एटीएम जो है वो अक्रॉस इंडिया स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि एटीएम एटीएम का एक छोटा संस्करण जो है जिसको कहा जा रहा है माइक्रो एटीएम, छोटे हैंड हेल्ड डिवाइस हैं, यानी कि हैंड हेल्ड आप लोग कह सकते हैं। जैसे आप लोगों ने पीओएस मशीन देखी होगी, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ठीक वैसे ही ये जो एटीएम है इनको भी स्थापित किया जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें, एस्टैब्लिश किया गया था 2003 को। हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। एमडी और सीईओ कौन है? उदय कोटक हैं। अगस्त मंथ के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में मोहिउद्दीन यासीन ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो मलेशिया के वो क्या थे? प्रधानमंत्री थे। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त को डेजोर दिवस मनाया है? तो वो है कौन सा? पौंडीचेरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने लाख करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री गतिशील पहल की घोषणा की है? तो 100 लाख करोड़ की। और आप लोग को पता होगा कि ये जो है वो 11 अक्टूबर को शुरू भी कर दी गई है। इसमें 16 अलग अलग जो यहाँ पर डिपार्टमेंट्स हैं उनको एक साथ मिलाया गया है। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है ये अभियान शुरू किया गया है किसके लिए? विकलांगों के लिए, ताकि वो सियाचिन ग्लेशियर जो है वहां तक पहुंच सकें। काकतीय विश्वविद्यालय के उस विद्वान का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो मोहम्मद आजम को यह पुरस्कार दिया गया है। भारत के 69 शतरंज ग्रैंड मास्टर जो हैं वो हर्षित राजा बने हैं। भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो वो 2047। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के अनुसार कितनी नई वंदे भारत ट्रेनें चलाई जाएंगी? तो वो है 75। किस राज्य की सरकार ने 3.5 करोड़ स्मार्ट हेल्थ कार्ड देने की घोषणा की है? तो वो है उड़ीसा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवक अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो वो है उत्तर प्रदेश। चलिए 15 अक्टूबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में लॉन्च की गई है? तो वो है जर्मनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए सलाहकार जो है वो अमित खरे बने हैं। किस राज्य के कुरुपुर कलमकारी पेंटिंग और कल्लाकुरुची वुड नक्काशी को जीआई टैग दिया गया है? तो वो है तमिलनाडु। मेरा घर मेरा नाम योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो वो है पंजाब। आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान जो है वो दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। भारत पे के नए अध्यक्ष जो हैं वो रजनीश कुमार बने हैं। वीर सावरकर द मैन हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन, ये बुक जो है वो उदय मुहुरकर और वीवा पंडित दोनों के द्वारा लिखी गई है। हाल ही में प्रकाश श्रीवास्तव ने किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो वह है वेस्ट बंगाल। नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ आईएसए के पहले अध्यक्ष जो हैं वो जयंत पाटिल बनाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संघ इंग्लैंड में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों से हट गया है? तो वो कौन सा है? वो है हॉकी इंडिया। चलिए ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था। किस राज्य सरकार ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए 1% आरक्षण की घोषणा की है? तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है उनके द्वारा 1% जो है वो आरक्षण दिया जाएगा। आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है कि ट्विटर ऐप का भारतीय वर्जन कौन सा ऐप है? इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ आप लोगों को मिलेगी दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के ऊपर। और यहाँ पर क्विज जो है उनको जरूर से अटेम्प्ट करना है। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।